हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी क्लास। मैं आपकी टीचर शालिनी तिवारी। तो बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग एडवर्ब्स पढ़ रहे थे, एडवर्ब्स के टाइप पढ़ रहे थे। तो बच्चों, उसमें हमारे 2 टाइप लेफ्ट रह गए थे जो मैं आज की क्लास में फिनिश करा दूंगी। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है बच्चों, ऐसा करना प्लीज मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करेंगे तो मेरा जो वीडियो है वो बहुत सारे बच्चों तक जाएगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे जिन्हें बेसिक नीड से, बेसिक स्टार्ट से समझना होता है, तो वो मेरे चैनल में आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी क्लास में पहले बेसिक से बताती हूँ, फिर हाई लेवल का बताती हूँ। ठीक है बच्चों, तो आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट करें। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे एडवर्ब के टाइप। एडवर्ब में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? एडवर्ब ऑफ मैनर पढ़ लिया था, प्लेस पढ़ लिया था और टाइम पढ़ लिया था। ये सारे एडवर्ब हमने पढ़ लिए थे बच्चों। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और जो हमारा लास्ट टाइप है वो है कंसेक्यूटिव एडवर्ब। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की आप सभी लोग डेफिनेशन राइट करें, फिर मैं जैसे जैसे लिखाती जाऊंगी आप नोट करते जाना और समझते जाना और विथ एग्जाम्पल। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में हम अपना एडवर्ब चैप्टर पूरी फिनिश कर देंगे। सारे एडवर्ब हो जाएंगे। अब चाहे वो बेसिक वाले बच्चे हो उनके लिए भी यही एडवर्ब के चैप्टर का मेथड है, और जो हाई लेवल के बच्चे हैं उनके लिए भी यही है। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इज अ वर्ड, इट is a word that describes how often something happens. It can indicate regularly. It can indicate how regularly or irregularly an action occurs. ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमको क्या बताता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमको ये बताता है, ये डिस्क्राइब करते हैं कि हाउ ऑफन समथिंग हैपेंस, कोई चीज कैसे कभी कभी या अक्सर होती है। इट कैन इंडिकेट हाउ इरेगुलर या रेगुलर एन एक्शन ऑकर्स। वही बात है कि कोई चीज, ये हमको ये बताते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब ये बताते हैं हमको कि कोई एक्शन अक्सर या कभी कभी कैसे होता है, मतलब रेगुलरली फॉर्म में होता है या इरेगुलरली। रेगुलरली मतलब कि रेगुलर वे में,
नियमित। इरेग्युलर मतलब इरेग्युलर यानी कि अनियमित। कोई काम कैसे नियमित में होता है और अनियमित में होता है, ठीक है, ये हमको ये बताता है। आर यू गेटिंग? ऑल आर यू गेटिंग? ओके फाइन। चलिए एग्जाम्पल्स लिखिए इसके। पहले बच्चों इसके एग्जाम्पल्स लिख लो या रूल लिख लो। पहले पहले एग्जाम्पल ही लिख लो, समझ में आ जाएगा क्या क्या होते हैं। शी ऑलवेज wakes up early. Example 2, we visit this museum occasionally. Next, the buses in this city are usually on time. अब देखिए ये हमारे एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल्स है, इसी में समझ में आ जाएगा अच्छे से। शी ऑलवेज वेक्स अप अर्ली, इसका मतलब हुआ कि वो हमेशा जल्दी उठती। वेक्स अप अर्ली मतलब जल्दी उठना। तो ये एलवाई भी लगा है, दूसरा काम नियमित भी हो रहा है, तो अर्ली हो गया। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? एग्जाम्पल अर्ली हो गया। ठीक है बच्चों, ऑल आर यू गेटिंग ना? ओके फाइन। We visit this museum occasionally. वो म्यूजियम, हम सब म्यूजियम देखते हैं occasionally, कभी कभी देखते हैं, तो occasionally भी हो गया हमारा adverb of frequency. But which type of this? This is irregular type. occasionally मतलब कभी कभी, जैसे लिखा है ना कि often, कुछ चीजें अक्सर होती हैं, कुछ चीजें कभी कभी होती हैं। The buses in this city are usually, अक्सर, ज्यादातर। यूजुअली मतलब ज्यादातर। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमको क्या बताता है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमको ये बताता है कि कोई एक्शन जो है वो रेगुलर हुआ है या इरेगुलर हुआ है, कोई काम रेगुलर वे में हुआ है या इरेगुलर हुआ है। ठीक है, बस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमको यही बताता है। एग्जाम्पल हो गया अर्ली, ठीक है, ओकेजनली और तुम्हारा यूजुअली। ओके ठीक है, और फिर इस तरह से। चलिए ये नोट कर लीजिए सभी बच्चे। फिर हम इसके यूजेस बता देते हैं कि हमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कब कब यूज करना है। यही यूजेस है, लेकिन मैं रूल्स लिखा देती हूँ, जल्दी करिए। सभी बच्चों ने नोट कर लिया? अब डाल लीजिए टाइप्स ऑफ एडवर्ब फ्रीक्वेंसी। इसके टाइप, सभी बच्चे हेडिंग डाल लें टाइप। टाइप
हैं बच्चों इसके, एक है डेफिनिट और दूसरा है इनडेफिनिट। तो पहले डेफिनिट देखो, डेफिनिट लिख लो पहले। डेफिनिट डिस्क्राइब ए स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, डिस्क्राइब specific frequency, specific frequency such as weekly, daily, yearly, और दूसरा है बच्चों इनडेफिनिट। इनडेफिनिट जो होगा वो नॉन स्पेसिफिक डिस्क्राइब करेगा। डजंट स्पेसिफिक, ये डजंट स्पेसिफिक नहीं बताता है, डजंट स्पेसिफिक। एग्जैक्ट, doesn't specify an exact time such as, doesn't specify such as sometimes, often, comma, rarely। ठीक है, तो एकदम सिंपल है। टू टाइप्स हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के, फर्स्ट वन इज डेफिनिट एंड सेकंड इज इनडेफिनिट। डेफिनिट वो है जो हमें स्पेसिफिक टाइम बताता है, जैसे ईयरली, डेली, वीकली, इस तरह से। और जो इनडेफिनिट है वो इनडेफिनिट है, इसमें नॉन स्पेसिफाई है, जो स्पेसिफाई नहीं करता है, जैसे रेयरली, समटाइम, ऑफन, इस तरह से। समटाइम्स कभी कभी, ऑफन अक्सर, प्राय, इस तरह से। रेयरली मतलब कभी कभी, ठीक है, वही मतलब है सारे वर्ड्स के। तो इतनी बात समझ में आई, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे। सभी बच्चे नोट कर लीजिए। सभी बच्चे अच्छे से नोट डाउन कर लो। रूल्स इज मस्ट। चलिए, सभी बच्चों का हो गया होगा। अब नेक्स्ट टाइप डाल लीजिए, कंसेक्यूटिव एडवर्ब। सभी बच्चे डाल लें कंसेक्यूटिव एडवर्ब। लास्ट टाइप ऑफ एडवर्ब है कंसेक्यूटिव एडवर्ब। CONSECUTIVE consecutive, consecutive adverb। जिन बच्चों को स्पेलिंग नहीं आती है उनको मैं स्पेलिंग बता देती हूँ। CONSE consecutive, CUTIVE consecutive adverb। ठीक है बच्चों, कंसेक्यूटिव एडवर्ब क्या होता है? कंसेक्यूटिव एडवर्ब जो होते हैं उनका मीन्स होता है कोई चीज कैसे होती है। देखिए, कंसेक्यूटिव एडवर्ब मीन्स या इट मीन्स following one after another. It means following one after one
after an other in a continuous series, in a continuous series। बच्चों कंसेक्यूटिव एडवर्ब का मीन्स होता है कोई चीज को फॉलो करते हुए एक के बाद एक फॉलो करते जाना। यानी एक सीरीज में कोई सीरीज चल रही है, कंटिन्यूसली चल रही है, तो उसके बाद उसको फॉलो करते जाना। जैसे कि हम लोग जनरेशन कहते हैं, एक जनरेशन के बाद नेक्स्ट जनरेशन, उसकी नेक्स्ट जनरेशन, उसकी नेक्स्ट जनरेशन, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी। तो कंसेक्यूटिव एडवर्ब का मतलब भी यही होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिएगा, समझ में आएगा। विदाउट इंटरप्शन, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। विदाउट इंटरप्शन मतलब कि बिना किसी इंटरप्शन यानी इंटरफेरेंस के कोई ऐसी सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज जो चलती रहती है बिना किसी इंटरप्शन के, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी ऑब्लिगेशन के यानी बाधाओं के। ठीक है, वो वाली एडवर्ब हमारी कंसेक्यूटिव एडवर्ब होती है। Essentially in succession, essentially in succession। एग्जाम्पल जैसे कि देख लो बच्चों, एग्जाम्पल the numbers were listed consecutively मतलब ही बच्चों होता है लगातार, कंटिन्यूअस। from 1 to 10। ठीक है, 1 to 10 इस तरह से। जैसे कि 1 से लेकर के 10 तक के नंबर बिना किसी इंटरप्शन के, मतलब कि ऐसा नहीं 1 के बाद 2 गायब है, 3 है, फिर 5 है, ऐसे नहीं, लगातार। मैथ्स में आप लोग कंसेक्यूटिव नंबर पढ़ते होंगे, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? वही कंसेक्यूटिव इस तरह के। ठीक है, अब कुछ की पॉइंट लिख लीजिए कंसेक्यूटिव एडवर्ब के की पॉइंट। सभी बच्चों ने नोट कर लिया है कि नहीं? कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, वेल डन, वेरी गुड। की पॉइंट पहला है derived from the adjective consecutive means following in order one after other. It means following in order one after, यानी एक के बाद दूसरा, after an other। सेकंड uses, सेकंड है uses कैसे है? it uses to describe, it used to describe
to describe इवेंट्स को डिस्क्राइब करने में इवेंट नंबर एक्शन happening without a break in sequence. देखिए बच्चों, इसके की पॉइंट्स क्या हैं? एक तो ये डराइव्ड फ्रॉम तुम्हारा द एडजेक्टिव को डराइव करते हैं, जैसे कि एक के बाद इसका मतलब होता है एक के बाद अगला, नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट, इस तरह से। ठीक है। दूसरा इसका की पॉइंट है यूज। यूजेस क्या क्या है? इट इज यूज टू डिस्क्राइब इवेंट नंबर actions happening without a break in sequence। दूसरा इसका यूज है, एक तो ये डिस्क्राइब ये करते हैं इवेंट को, किसी ओकेजन को, जैसे मैंने नहीं बताया अर्ली, ओकेजनली, इस तरह से, है ना। नंबर को डिस्क्राइब करते हैं और वो चीज को डिस्क्राइब करते हैं जब कोई काम हुआ हो बिना किसी ब्रेक के, एक सीक्वेंस में काम हो। ठीक है। चलिए ये की पॉइंट्स नोट कर लीजिए सभी बच्चे, फिर इसके एग्जाम्पल्स बताते हैं। ओके। सभी बच्चों का हो गया। अब इसका एग्जाम्पल देखो, एक सेंटेंस में लिखूंगी, उसी से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों। लिखिए सेंटेंस एग्जाम्पल का। द team won consecutively for 3 seasons. The team won consecutively for 3 seasons. The team won consecutively for 3 seasons। यानी 3 जो है ये इसमें एडवर्ब है, यानी कि एक टीम है जो लगातार कॉन्जिक्यूटिव वे में, कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है मैंने कंटिन्यूसली, एक टीम है जो 3 साल से मैच जीत रही है, एक सीक्वेंस में जीत रही है, विदाउट एनी इंटरप्शन, बिना किसी रोक के। ऐसा नहीं है कि वो इस साल जीती नेक्स्ट ईयर नहीं जीती, वो लगातार जीत रही है। ठीक है। ये एग्जाम्पल है। तो सभी बच्चों को ये कॉन्जिक्यूटिव एडवर्ब आया या नहीं आया? सभी बच्चे बताएं उन्हें कॉन्जिक्यूटिव एडवर्ब समझ में आया कि नहीं आया? सभी बच्चों को आ गया ना समझ में?
तो बच्चों यहाँ से हमारा जो कॉन्जिक्यूटिव एडवर्ब के साथ ही हमारा जो तुम्हारा ये एडवर्ब चैप्टर है ये यहाँ से फिनिश होता है। अब मैंने सारी टाइप्स ऑफ एडवर्ब बता दिए हैं, ये यहाँ से फिनिश हो जाता है। अब जो मैं अपना नेक्स्ट चैप्टर अपनी नेक्स्ट क्लास में उठाऊंगी वो होगा वर्ब। मैंने वर्ब एक बार पहले भी पढ़ाया था लेकिन कुछ टॉपिक कुछ बच्चों के छूट गए हैं, तो मैं एक बार वर्ब को फिर से स्टार्ट करूंगी। इससे क्या होगा बच्चों, आपका वर्ब चैप्टर रिवाइज भी हो जाएगा। जिन बच्चों ने पहले पढ़ लिया है उनका रिवाइज भी हो जाएगा और जो नए हैं वो तो सीख ही लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही हमारी क्लास में। आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और सभी बच्चे अच्छे से बिल्कुल विथ अ वेरी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में नोट्स बनाएं, नोट्स में रूल्स लिखें, रूल्स को अच्छे से लर्न करें विथ एग्जाम्पल। और हाँ, सभी बच्चे जिनकी जिस 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 पब्लिकेशन की बुक है सभी बच्चे एक्सरसाइज करना ना भूलें। ठीक है, एक्सरसाइज करें तभी आपको अच्छे से लर्न रहेगा, अच्छे से रूल समझ में आएंगे, आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम अपनी कल की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। सभी बच्चे अपना अपना ख्याल रखें, मेरी सबके साथ बेस्ट विशेष है। आप सभी बच्चों के फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं, सभी बच्चों को ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। सभी बच्चे अच्छे से मार्क्स गेन करें, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें पेपर में और सही करें। मतलब ये नहीं कि सारे अटेम्प्ट करने का मतलब कि आप लोग गलत करें। सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से हार्डवर्क करें और अच्छे से मार्क्स गेन करें, नेक्स्ट क्लास में प्रमोटेड हो। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं कल मिलूंगी आपके अपनी क्लास में इसी टाइम पे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।